रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी में किसानों के लिए राहत भरा फैसला, खत्म होगी धान खरीद की सीमा, शुरू होंगे सभी 4500 क्रय केंद्र। धान खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए राहत भरा फैसला लिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि किसानों से धान खरीद की सीमा खत्म कर दी जाए, खरीद में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रदेश के सभी 45 केंद्र में 1 सप्ताह में शुरू कर दिए जाए, प्रशिक्षित कर्मियों को लगाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर समीक्षा बैठक में कहा कि पिछले वर्ष जहां जहां धान खरीद केंद्र बनाए गए थे उन्हें इस वर्ष भी चालू कर दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि केंद्रों पर किसानों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यदि उन्हें कोई समस्या हो तो उसका तुरंत निस्तारण किया जाए। प्रत्येक जरूरतमंद किसान के धान की खरीद हर हाल में होनी चाहिए, इसके लिए बोरों की पर्याप्त संख्या रहे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बड़ा झटका, सपा विधायक सुभाष पाशी भाजपा में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला भी तेज हो गया है। मंगलवार को समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। गाजीपुर जिले के सैदपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष पाशी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले सपा ने भाजपा विधायक राकेश राठौर को पार्टी में शामिल किया था। बताया जा रहा है कि भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में सुभाष पाशी मंगलवार को भाजपा में शामिल होंगे। इससे पहले सुभाष पाशी ने गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के भी दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। भाजपा ने विपक्ष के जातीय गठजोड़ को बेअसर करने के लिए बनाया प्लान, जाने क्या है रणनीति। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी हर जाति वर्ग तक ये संदेश पहुंचाना चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति का ख्याल सरकार और संगठन में भागीदारी देने में भी रखा गया है। विभिन्न समाजों के बड़े ओहदेदार नेताओं को मंच देकर समाज के प्रतिनिधियों का ये पाठ पढ़ाया जा चुका है। अब पार्टी जिलों में सामाजिक सम्मेलन करने जा रही है ताकि विपक्ष द्वारा छोटे दलों के गठबंधन से बनाए जा रहे जातीय गठजोड़ को बेअसर किया जा सके। पिछली सरकारों और वर्तमान सरकार में समाज को मिली भागीदारी की तुलना कर प्रतिनिधियों को समझाया गया है। विधानसभा चुनाव के लिए ये संदेश अपने अपने समाज में नीचे तक पहुंचाना है। विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा का पूरा जोर बूथ स्तर पर है और पूरे प्रदेश में 50 लाख पन्ना प्रमुख बनाए हैं। प्रदेश में भाजपा पहली ऐसी पार्टी है। इस बार चुनावी मोड में दिवाली मनाएंगे भाजपाई, घर में जलाएंगे कमल का दीपक। विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में भाजपाइयों की इस बार की दिवाली भी चुनावी मोड में मनेगी। कार्यकर्ता अपने अपने घरों में कमल के स्वरूप का दीपक जलाएंगे और दरवाजे पर वंदनवार सजाएंगे। यही नहीं, अपने पड़ोसियों से भी ऐसा करने का अनुरोध करेंगे और उन्हें कमल दीपक और पार्टी की ओर से जारी वंदनवार उपलब्ध कराएंगे। कहने का मतलब है कि दिवाली के बहाने बुद्ध क्षेत्र में संपर्क अभियान चलाएंगे। भाजपाइयों ने ये कार्य शुरू भी कर दिया है। दरअसल पार्टी नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं की दिवाली को चुनाव में करने की बाकायदा योजना बनाई है और इसका क्रियान्वयन में भी शुरू हो गया है। बीते दिनों योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में हुई भाजपा की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि वह अपने अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के घर जाएं। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कसा तंज, बोले जग जाहिर है अखिलेश का बचपना। नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा कि उनका बचपना जग जाहिर है, उन्होंने मेहनत नहीं की तो वह क्या जाने। पिता की बनाई कुर्सी पर बैठे और वीडियो गेम खेलने में समय बिता दिया। हर बार अपनी बात से पलट जाना उनकी आदत है। चकेरी एयरपोर्ट पर नंदी ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि पूरा देश और प्रदेश ये जानता है कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा अच्छी सड़कें बन जाएं, अस्पताल बन जाएं, इंडस्ट्री लग जाए। हमेशा यही सोचा कि कैसे 50 करोड़ रुपए की सड़क 100 करोड़ की बनाकर अपने आदमी को टेंडर दे। उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती को भी घेरा, बोले टिकट बेचकर मायावती तिजोरी भर रही है। प्रधानमंत्री अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के बारे में सोचकर काम कर रहे हैं। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल के तीखे बोल पर भड़के भाजपाई। बीते दिनों शहर में हुई कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली के दौरान पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा केंद्र और प्रदेश सरकार पर चलाए गए तीखे आरोपों और पूर्वांचल की जनता के साथ किए गए
चुनावी वादों के खिलाफ भाजपा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि सियासी जमीन तलाशने के लिए काल्पनिक आरोप लगाने और झूठे वादे करने से कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में कामयाबी नहीं मिलने वाली है। प्रदेश की जनता ने उन्हें खूब ठीक से समझ लिया है। सांसद रवि ने कहा कि झूठ के सहारे कांग्रेस ने 7 दशक तक देश की जनता को छला है। अब बाबा गोरखनाथ की धरती पर कांग्रेस का झूठ नहीं चलने वाला। उन्होंने कहा कि अब जनता प्रियंका के लॉलीपॉप के लालच में नहीं पड़ने वाली। कांग्रेस को अब सत्ता में आने का लालच त्याग देना चाहिए। हिंदुस्तान का खाकर दुश्मन की वाहवाही, ऐसा हश्र करेंगे सीएम योगी की 2 टूक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर धर्म विशेष को टारगेट करने का आरोप लगता है। योगी आदित्यनाथ ने इसे खारिज करते हुए कहा कि हमने कभी भी किसी धर्म, जाति या मजहब को टारगेट नहीं किया। अपराधी जहां भी होंगे उन्हें पकड़ा जाएगा। योगी ने कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक पर तंज कसा। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान का खाकर जो दुश्मन देश की वाहवाही करेगा उसका हश्र ऐसा होगा कि वह कहीं का नहीं बचेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं है। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान को सम्मान देना पड़ेगा। हिंदुस्तान के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। दुश्मन देश के समर्थक बनोगे तो अराजकता फैलाने का छूट नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के गुड़ गाओगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे। यूपी के सीएम ने कहा कि भारत का खाकर पाकिस्तान के गुड़ गाओगे तो सेना जो हश्र पाकिस्तान का करती है वही हम करेंगे। यूपी में दिवाली से पहले सीएम योगी की बड़ी सौगात, आज से मिलेगा फाइबर युक्त एलपीजी सिलेंडर। दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर इंडियन ऑयल के नए युग के कंपोजिट सिलेंडर का शुभारंभ किया। उन्होंने इस कंपोजिट सिलेंडर के लिए इंडियन ऑयल को बधाई देते हुए कहा कि सिलेंडर से जनता को एक नया विकल्प मिलेगा। लखनऊ वासियों के लिए ये सिलेंडर उपलब्ध हो चुका है। इनके अलावा जनपद गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज तथा वाराणसी में भी जनता को इस पारदर्शी फाइबर युक्त सिलेंडर का लाभ मंगलवार से मिलने लगेगा। फाइबर से बना होने के कारण ये स्टील सिलेंडर की तुलना में करीब 50% हल्का, सुविधाजनक एवं जंग रोधक है। पारदर्शी होने के कारण उपभोक्ता सिलेंडर में एलपीजी की मात्रा का भी अवलोकन कर सकेंगे। इससे उन्हें अचानक से एलपीजी खत्म होने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे समय से रिफिल ऑर्डर कर सकेंगे। योगी बोले अखिलेश की सोच तालिबानी। मुरादाबाद में कहा जित्रा से पटेल की तुलना शर्मनाक। अपने बयान पर देश से मांगे माफी। उत्तर प्रदेश में जित्रा पर जुबानी जंग तेज हो गई है। सोमवार को मुरादाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की सोच तालिबानी है। योगी ने कहा, मैंने अखिलेश का भाषण सुना। वे राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना देश जोड़ने वाले जित्रा से कर रहे थे। ये बेहद शर्मनाक है। अखिलेश यादव को देश से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव ने रविवार को हरदोई में सरदार पटेल की तुलना जित्रा से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जित्रा एक ही संस्था में पढ़कर बैरिस्टर बनकर आए थे। एक ही जगह पढ़ाई लिखाई की। वे बैरिस्टर बने और उन्होंने आजादी दिलाई। जनता की राय के अनुसार 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार? अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और वहीं कांग्रेस और बसपा भी बीजेपी को लगातार घेरने में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि इसी बीच तरह तरह के दावे और वादे भी किए जा रहे हैं। कई बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। अलग अलग सर्वे के मुताबिक हर दिन नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। आइए बात करते हैं 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी को यहाँ पर मिल रही है 128 सीटें। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। तो समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं 211 सीटें। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस को मिल रही है 22 सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी को मिल रही है 27 सीटें। अन्य के खाते में 1 सीट आ रही है। आंकड़ों के अनुसार ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। समाजवादी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपकी क्या राय है। क्या लग रहा है आपको कि इस बार किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है? किसको हासिल होगी जीत की कुर्सी? तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।